अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल वली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग में भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे गुज़िश्ता रोज जो धरना दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेटर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सबसे बढ़ के खान साहब की तीनों बहनें अडियाला के बाहर तकरीबन 10 घंटों तक वहां पर मौजूद रही और बिल आखिर पुलिस से जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। उसके बाद जो महमूद खान अचकज़ई साहब है, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब है, उन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू की और यह रिक्वेस्ट की कि अलीमा खान साहब वहां से धरना खत्म करें, लेकिन वो बजिद थी कि वो किसी भी तरह से ये धरने को इस तरह खत्म नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहती थी कि पुलिस क्या रिएक्शन करती है, पुलिस क्या दिखाती है, हुकूमत हमारी यहाँ जो मौजूदगी है उससे हुकूमत पर कितना बड़ा प्रेशर डेवलप होता है। अलीमा खान साहिबा पर, उनकी बहनों पर भरपूर तशद्दुद किया गया, वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उन पर पानी जो ठंडा पानी है उसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जो इस्लामाबाद के रिहायशी हैं वो ये जानते हैं कि अडियाला में तकरीबन जो दर्जा हरारत है वो 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इन दिनों में आ रहा है। यानी सर्दी की सूरत हाल का अंदाजा आप ये लगा लें, जो सलमान अकरम राजा साहब और दीगर मौजूद थे उन्होंने आग का सहारा लिया हुआ था और आग के सहारे से ही वो वहां पर बैठे रहे। जो सुहेल अफरीदी साहब मौजूद थे वो भी इसी तरह रहे, लेकिन हुकूमत ने ठंडे पानी का इस्तेमाल किया और बिलाखिर जो शुरका थे, जो मुजाहिरीन थे, उनको वहां से हटाने का फैसला किया। लेकिन इस दौरान जो शायद खटक साहब है, रुकन कौमी असम्बली है, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं, उनके पांव पर जो है वो फ्रैक्चर आया है। जो तस्वीर है वो आपने देखी होगी, मीना खान अफरीदी साहब जो सूबाई वजीर बल्दियात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनकी रिहाइशगाह पर गए और अब उनके पैर पर जो है वो प्लास्टर लग गया है। हड्डी के टूटने का जो है वो अस्पताल इंतजामिया बता रही है कि उनके इस वक्त जो फ्रैक्चर है वो ज्यादा है और तकरीबन महीने से 1.5 महीने तक वो बेड रेस्ट पर जा सकते हैं। यानी अब शायद खटक साहब हमें असेंबली में तो एहतजाज करते हुए नजर आते थे, वहां भी नजर नहीं आएंगे और एब्सोल्युटली अडियाला के बाहर न तो वो सुहेल अफरीदी साहब के हमरा नजर आएंगे, न ही खान साहब की जो दीगर बहनें हैं अलीमा खान साहिबा, उनके हमरा जो है वो नजर आएंगे। यानी जो मुलाकातों पर पाबंदी है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बढ़ गई है। हुकूमत का जो फैसला था उस पर अब हमें हुकूमत एक्शन करते हुए भी नजर आ रही है और यही वजह है कि जो मंगल को वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहनें जाती है, फिर जुमेरात को पॉलिटिकल क़ियादत जाती है। इसी चीज को देखते हुए अब मुख्तलिफ ये खबरें आ रही है कि खान साहब को अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है। और दो खबरें इस वक्त है, एक तो शुरू में ये कहा जाता रहा हो सकता है कि पंजाब की किसी जेल, लेकिन अब दो खबरें ये है कि कराची में किसी जेल उनको मुंतकिल किया जा सकता है या फिर बलूचिस्तान में जो मत जेल है जो कि पाकिस्तान के खतरनाक तरीन जेलों में उनका शुमार होता है, खतरनाक तरीन कैदी वहां पर मौजूद होते हैं, उनको वहां पर मुंतकिल किया जा सकता है। और ये जो फैसला है ये तब किया जाएगा जब जनरल फैज को भी सजा होगी। जो साबिक DGISI है उनको हो सकता है कि जुम्मे को सजा हो जाए, क्योंकि उनका जो ट्रायल है वो मुकम्मल हो गया है, फैसला महफूज हो गया है। जो पाकिस्तान आर्मी के जो जर्नल होते हैं वो खुद फैसला करते हैं, जजेस भी वही होते हैं। अब उन्होंने जनरल फैज को भरपूर मौका भी दिया सफाई का कि वो जो कुछ करना चाहे, जो बोलना चाहे, वो तमाम तर जो पाकिस्तान आर्मी के कवानीन होते हैं, रूल्स होते हैं, ताकि फिर बाद में ये बात ना हो कि कोई इंसाफ कहीं जो है वो लैक कर गया है, कोई ऐसी बात। उसी को देखते हुए अब जनरल फैज का जो फैसला है वो तकरीबन 300 सफात पर मुश्तमिल है। वो फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के टेबल पर पहुंच गया है। वो अब फाइनली फैसला करेंगे। जिस तरह आम कैदी होते हैं जिनको सजाए मौत हो जाती है, फिर वो सदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरह से जनरल फैज का जो फैसला है वो फील्ड मार्शल जनरल सैयद हाफिज आसिम मुनीर के टेबल पर मौजूद है। और जिस तरह वो उनकी तैनाती में बहुत बड़े रुकावट थे, लेकिन वो तमाम तर चीजों को बालाई ताक रखते हुए हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल वही फैसला करेंगे जो जजेस ने वहां पर तहरीर किया है। वो फिर जजेस से सवालात भी करेंगे कि ये बताएं आपने ये क्यों किया है, ये क्यों किया है, ये सबूत नहीं थे, ये क्या वजह थी। तमाम तर चीजों को पूरा करने के बाद ही जो फील्ड मार्शल है वो फैसला करेंगे। जब उनका फैसला आ जाए हो सकता है कि जनरल फैज और इमरान खान दोनों को मत जेल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला किया है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो इख्तिलाफात है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह आज बीबी आसमा ने वहां पर जो है वो कॉलिंग अटेंशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन जो वहां पर कायम मकाम स्पीकर थे
उनकी जानिब से जो इजलास था कौमी असम्बली का वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया, जिस पर बीबी आसफा की जानिब से ट्वीट भी आया है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 2 रोजा कौमी इजलास करने जा रही है, जिसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें शरीक होगी, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कल परसों राब्ता किया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उस इजलास का हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी वो तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वही फैसला करेगी। और लास्टली आपको बताएं कि आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बहुत बड़ा इजलास हुआ है। इजलास में बड़े इंपॉर्टेंट फैसले किए गए हैं। साथ ही जो अलीमा खान साहिबा समेत दीगर पर तशद्दुद किया गुज़िश्ता रात, जो सारी चीजें आपको मैंने आपके सामने रखी है, उस हवाले पर उनका जो स्टेटमेंट है वो भी सामने आ चुका है। इजलास में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, आईनी पार्लिमानी सूरत हाल और वफाक को दरपेश चैलेंजेस और अडियाला के बाहर इमरान खान से मुलाकात की मुंतसिर बहनों पर रियासती जबर और तशद्दुद का जो है वो वहां पर गुफ्तगू भी है। इसके अलावा इजलास में साबिक वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की मुंतसिर बहनों पर रात गए रियासती तशद्दुद की मजम्मत की गई और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकिरात की दावत के रद्दअमल में वाज़े किया गया कि हुकूमत अपनी संजीदगी का सबूत देते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की फौरी तामील करे और इमरान खान से मुलाकात को यकीनी बनाए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से हालिया बयानात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और ऐसे किसी भी गैर आईनी और गैर जमहूरी इकदाम की हर मुमकिन कानूनी और सियासी मुजाहिमत का भी फैसला किया गया है। साथ ही कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के साथ, उस पर भी गुफ्तगू की गई है। क्या डेवलपमेंट आती है, इस पर हुकूमत क्या कहती है, सब आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट व्लॉग तक जरूर आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर करेंगे। थैंक यू।